मैं आज भी उस दिन को भूल नहीं सकता जब पहली बार मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आसपास की दुनिया अचानक धीमी पड़ गई हो, जैसे हर शोर, हर आवाज और हर हलचल कुछ पलों के लिए रुक गई हो। मेरे भीतर एक ऐसी पुकार गूंज रही थी जिसका स्रोत मैं पहचान नहीं पा रहा था। मैं घर में ही था, रोज की तरह काम कर रहा था, लेकिन उस दिन मन बार बार कहीं और खिंच रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है, क्यों मन बार बार कह रहा था उठो चलो कहीं जाना है। उस खिंचाव में इतना जोर था कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो और मेरे कदमों को एक दिशा में बहने पर मजबूर कर दिया हो। उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि कुछ शक्तियां ऐसी भी होती हैं जो इंसानी समझ से बहुत आगे हैं। वह बुलावा, वह खिंचाव, वह पुकार मेरे दिल की गहराइयों तक उतर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन भीतर से एक आवाज बार बार उठ रही थी, चलना है, आज ही, अभी। मेरे पैर जैसे खुद ब खुद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। मैंने बिना किसी योजना, बिना किसी तैयारी के बस निकलने का फैसला कर लिया। रास्ता लंबा था, सफर आसान नहीं था, लेकिन मन जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया था। सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म हो गई थी। मैं बस चल रहा था और चलते हुए लगता था जैसे हर कदम मुझे किसी अनजाने सच के करीब ले जा रहा है। रास्ते में कई बार लगा कि क्यों जा रहा हूं, क्या जरूरत है, कोई बुला नहीं रहा, किसी ने कहा नहीं। लेकिन अगले ही पल भीतर से कोई दूसरी आवाज कहती, ये बुलावा इंसानों का नहीं होता, यह ऊपर से आता है। जब मैं व्यास पहुंचा तो मेरे भीतर एक अनोखी हलचल थी, जैसे किसी लंबे समय से भटकते इंसान को पहली बार मंजिल की सुगंध मिली हो, जैसे किसी ने मेरी आत्मा के दरवाजे पर दस्तक दी हो। पंडाल के बाहर खड़े होते ही लगा कि मेरी सारी थकान गायब हो गई है। वहां हजारों लोग थे, हर उम्र के, हर रूप के, हर जगह से आए हुए, लेकिन भीड़ देखकर भी मन में कोई बोझ नहीं था। मैं अकेला नहीं था, फिर भी मुझे अकेला होने का डर भी नहीं था। जब मैंने पंडाल में कदम रखा तो जैसे मेरे अंदर किसी ने रोशनी भर दी। ध्वनि, शब्द, वाइब्रेशन, सब कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण किसी अदृश्य शक्ति से भरा हुआ हो। वहां बैठकर मैंने आंखें बंद की और दिल अचानक भारी होने लगा। पुरानी यादें, पुराने दर्द, पुराने पछतावे जैसे एक साथ उमड़ पड़े। आंखों से आंसू बहने लगे और मैं खुद को रोक नहीं पाया। उस पल मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर जो बोझ वर्षों से जमा था, शायद आज वो उतरने वाला है। मैंने खुद से कहा, शायद ये वही जगह है जहां मुझे आज आना था। शायद यही वो आवाज थी जो मुझे घर से बुला रही थी। थोड़ी देर बाद जैसे ही माहौल में हलचल हुई, मैंने आंखें खोली। वहां हजारों लोग खड़े हो गए। सबकी निगाहें मंच की ओर थीं। फिर अचानक पूरा पंडाल एक ही स्वर में गूंज उठा, राधा स्वामी बाबा जी। मैं उस क्षण को शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। वह आवाज नहीं थी, वह जैसे आत्माओं का मिलन था। जब हजूर जी पधारे तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने उन्हें पहली बार देखा और यकीन मानिए, मेरी सांसें रुक सी गईं। चेहरे पर ऐसी शांति, ऐसी रोशनी और निगाहों में ऐसा प्रेम मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, जैसे किसी ने मेरे अंदर की सारी ठंडक, सारा अंधेरा निकाल दिया हो। मैं रो रहा था, लेकिन बोझ के कारण नहीं, किसी अनजानी राहत के कारण। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी रूह को पकड़कर सीने से लगा लिया हो। और फिर वो क्षण आया जिसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजूर जी ने कहा, जिस दिन मालिक बुलाता है, 7 समुंदर भी दूरी नहीं बनते। उस एक वाक्य ने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। मेरी आंखें छलक पड़ी और पहली बार समझ आया कि मैं यहां अपनी इच्छा से नहीं आया, मुझे बुलाया गया था। यह सफर मेरा नहीं, मालिक का था। उसी दिन मुझे यकीन हो गया, मालिक की पुकार कभी गलत नहीं होती, और जब वो उठाता है तो गिरते हुए इंसान को भी आसमान पर पहुंचा देता है। उस दिन मेरा रूहानी सफर शुरू हुआ। जब मैं पंडाल के भीतर गया तो मुझे लगा जैसे मैं किसी बिल्कुल अलग दुनिया में प्रवेश कर गया हूं। बाहर की दुनिया जहां भाग दौड़, तनाव और बेचैनी से भरी थी, वहीं यहां कदम रखते ही भीतर एक अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया हो और बरसों की दौड़ अचानक थम गई हो। पंडाल में हजारों लोग थे, हर तरफ से आवाजें आ रही थीं। लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, सेवक व्यवस्था संभाल रहे थे,
पर भीड़ में होते हुए भी मन को ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं बिल्कुल अकेला हूं, शांति के समंदर में डूबा हुआ। मैं कभी भीड़ से नहीं घबराया था, लेकिन आज महसूस हुआ कि इस भीड़ में भी एक अलग ऊर्जा है। हर चेहरा किसी अनकहे भाव से भरा हुआ लग रहा था। कोई आंखें बंद कर बैठा था, कोई धीरे धीरे नाम जप रहा था, कोई चुपचाप रो रहा था। मैंने अपने आस पास देखना शुरू किया। इतने लोग, लेकिन किसी के चेहरे पर तनाव या गुस्सा नहीं था। सबके चेहरे पर विनम्रता, शांति और इंतजार का भाव साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लगा जैसे सब किसी ऐसे पल का इंतजार कर रहे हों जो उनकी जिंदगी को बदलने वाला हो। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैं अपने दिल की धड़कन साफ सुन सकता था। लगता था जैसे दिल शरीर के अंदर नहीं, बाहर धड़क रहा हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं धीरे से बैठ गया। सामने मंच बहुत दूर था, लेकिन मेरी नजर वहीं अटकी हुई थी। बैठते ही आंखें अपने आप बंद हो गईं, जैसे कोई अंदर से कह रहा था, शांत हो जाओ, सब ठीक है। आंखें बंद होते ही मन के अंदर कई आवाजें उठीं। पुरानी बातें, पुराने दुख, पुराने झगड़े, गलत फैसले, खोए हुए रिश्ते, सब जैसे एक साथ सामने आ गए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। मैं यहां तो शांति खोजने आया था, पर अंदर का तूफान पहले से भी ज्यादा जोर से उठने लगा। अचानक ऐसा लगा जैसे दिल भारी हो गया हो, जैसे किसी ने बरसों का जमा दर्द एक पल में सामने रख दिया हो। आंखों से आंसू बहने लगे। मैं रोना नहीं चाहता था, पर आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया ताकि कोई देख न सके, लेकिन भीतर महसूस हुआ कि यहाँ कोई भी मेरी कमजोरी की हंसी नहीं उड़ाएगा। यहाँ सब कुछ स्वीकार है, आंसू भी, दर्द भी, टूटना भी। थोड़ी देर बाद जब पंडाल में शब्द दिल दिल लोचे माही यार को की ध्वनि गूंजी तो मेरा पूरा शरीर जैसे कांप उठा। वह शब्द सिर्फ कानों से नहीं, दिल में उतर रहे थे। ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे भीतर कोई ताला खुल गया हो, जैसे किसी ने मेरे सीने में दर्द को हिला दिया हो। उस शब्द में ऐसी तड़प थी, ऐसी पुकार थी, जैसे किसी ने हजारों दिलों को एक आवाज दे दी हो। मैं चुप होकर बैठा रहा, पर भीतर तूफान मचलता रहा। फिर अचानक बिना सोचे बिना समझे मेरे होठों से अपने आप आवाज निकली, राधा स्वामी। इतनी धीमी कि मेरे अलावा किसी ने नहीं सुना, लेकिन उस शब्द के निकलते ही मेरे भीतर कुछ टूट गया और तुरंत ही बहुत कुछ बनना शुरू हुआ। यह पहली बार था जब मुझे लगा कि प्रेम कोई भावना नहीं, एक ऊर्जा है जो भीतर के सबसे गहरे अंधेरे को भी रोशनी में बदल देती है। सेवक एक एक करके पास से गुजर रहे थे, मुस्कुराते हुए, धीरे धीरे व्यवस्था संभालते हुए। मुझे आश्चर्य हुआ, इतने बड़े पंडाल में इतनी भीड़, लेकिन कोई शोर नहीं, कोई धक्का नहीं, कोई अनुशासन का आग्रह नहीं। सब अपने आप प्रेम से, शांत मन से बैठे थे। मैंने कभी दुनिया में ऐसी व्यवस्था नहीं देखी थी। यह देखकर दिल में अपने आप एक बात आई, जहां प्रेम है वहां नियम की जरूरत नहीं होती। प्रेम खुद ही मार्ग बना देता है। मैंने धीरे धीरे चारों तरफ देखा। कुछ बुजुर्ग आंखें बंद करके मुस्कुरा रहे थे, कुछ महिलाएं रो रही थीं पर चेहरे पर राहत थी, कुछ युवा ध्यान में बैठे थे जैसे किसी और ही दुनिया में हो। मैंने खुद से पूछा, क्या इन सबको भी वही खिंचाव महसूस हुआ जो मुझे हुआ? क्या उन्हें भी बुलाया गया? क्या वे भी किसी बुलावे की वजह से यहां तक आए हैं? यह सोचते ही भीतर एक अनजाना अपनापन महसूस हुआ, जैसे इतना बड़ा पंडाल सिर्फ लोगों का समूह नहीं, बल्कि एक परिवार हो, एक रूहानी परिवार, जहां हर कोई दूसरे का दर्द समझता है, बिना बोले बिना सुने। और फिर वो पल आया जब पूरे पंडाल में अचानक हलचल हुई। सब धीरे धीरे खड़े होने लगे। मैं कारण नहीं समझ पाया, पर मैंने भी खुद को खड़ा कर लिया। और उसी पल पूरा पंडाल एक आवाज में गूंज उठा, राधा स्वामी बाबा जी। वह आवाज मेरे अंदर बिजली की तरह दौड़ गई। मेरे पैरों से लेकर सिर तक हर नस कांप उठी, आंखें अपने आप बंद हो गईं। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया की आवाजें एक पल के लिए रुक गई हों और सिर्फ मालिक का नाम ही बचा हो। उस क्षण मैंने भीतर महसूस किया कि मैं यहां गलती से नहीं आया। यहां आने का बुलावा इंसानों का नहीं था, ये ऊपर से आया था। कोई मुझे यहां खींचकर लाया था, बिना बोले, बिना बताए, बिना समझाए। उसी क्षण मेरे मन ने कहा, आज मेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है। और सच यही था। उस क्षण को मैं कभी नहीं भूल सकता जब हजूर जी पंडाल में पधारे। वह पल मेरी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक था।
जिसे सोचते ही आज भी पूरा शरीर सिहर उठता है। जैसे ही संगत के बीच हलचल हुई और सेवक थोड़ी जगह बनाने लगे, सबकी निगाहें एक दिशा में उठ गईं। भीड़ में खड़े होकर मैंने गर्दन ऊंची की ताकि एक झलक मिल जाए, और उसी पल मेरी नजर उस ओर गई। सबसे पहले मैंने कुछ सेवकों को आते देखा, फिर धीरे धीरे लोगों की भीड़ के पीछे से हजूर जी का शांत, प्रकाश से भरा चेहरा दिखाई दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे समय अचानक ठहर गया हो। पूरा पंडाल, हजारों लोग, सारी आवाजें एक पल के लिए सब गायब हो गए। मैं सिर्फ उन्हें देख रहा था, और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी आत्मा सीधे उनकी नजरों से मिल रही हो, भले ही दूर से। उनके आने के साथ ही भीतर एक ऐसी ऊर्जा उठी जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा जैसे अभी बाहर छलांग लगा देगा। सांसें रुक सी गईं और आंखें नम होने लगीं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये आंसू क्यों आ रहे हैं, खुशी के, राहत के, या किसी लंबे इंतजार के पूरा होने के। ऐसा महसूस हुआ जैसे बरसों से सोया हुआ दिल आज पहली बार जगा हो, जैसे किसी ने अंदर की बर्फ पिघला दी हो। हजूर जी मंच की ओर बढ़ रहे थे, और हर कदम के साथ पूरा पंडाल जैसे झुक रहा था आदर, प्रेम और समर्पण में। हजारों लोग खड़े थे, लेकिन एक भी आवाज नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे पंडाल में कोई गहरी डिवाइन साइलेंस उतर आई हो। हवा भी जैसे रुक गई थी। जब हजूर जी ने संगत की ओर दृष्टि डाली, मुझे ऐसा लगा जैसे वो नजर सिर्फ मेरे लिए थी। मैं जानता हूं यह हजारों लोगों का भाव था, लेकिन आज वह नजर मेरे दिल को लगी, सच में लगी। जैसे किसी ने मेरे हृदय पर हाथ रखकर कहा हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस क्षण मेरे भीतर जो तूफान चल रहा था वह अचानक शांत हो गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे सिर पर रखकर कह रहा हो, बस अब कुछ मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने अपने भीतर पहली बार ऐसा सुकून महसूस किया जो दुनिया की किसी भी चीज से नहीं मिला था। मैंने बहुत कुछ पाया था, खोया भी था, पर इस एहसास जैसा कुछ कभी महसूस नहीं हुआ था। हजूर जी ने मंच पर बैठते ही संगत की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी, और बस उसी मुस्कान ने मेरी रूह को चीर दिया। वह मुस्कान साधारण नहीं थी, उसमें इतनी कोमलता, इतनी दया, इतना अपनापन था कि मुझे लगा जैसे कोई पिता अपने लंबे समय से बिछड़े बच्चे को देख रहा हो। मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। ऐसा लगा जैसे कोई आवाज भीतर से कह रही थी, अब घर आ गए हो। अचानक मेरे मन में एक विचार चमका, क्या वास्तव में मुझे बुलाया गया था? क्या ये सब यूं ही हुआ, या ये वही बुलावा था जिसके बारे में लोग कहते हैं, जिसे शब्दों में कोई नहीं समझा पाता? जितना मैं सोच रहा था उतना ही दिल कह रहा था, हाँ बुलाया गया है। फिर पूरा पंडाल एक ही स्वर में गूंज उठा, राधा स्वामी, और मेरे होंठ भी अपने आप वही बोलने लगे। ऐसा लगा जैसे यह नाम सिर्फ शब्द नहीं है, यह सांस है, यह जीवन है, यह प्रेम है। वह क्षण इतना शक्तिशाली था कि मुझे लगा जैसे मेरा पूरा अस्तित्व उस नाम में घुल गया हो। हजूर जी ने संगत की ओर देखा, और जैसे ही उन्होंने हाथ से नमस्कार किया, मेरे पैर अपने आप जमीन के करीब झुक गए। भीड़ में खड़े होकर भी मैं अपने आप को उस प्रेम के सामने झुका हुआ महसूस कर रहा था। मैंने कभी किसी इंसान को देखकर ऐसा श्रद्धा भाव महसूस नहीं किया था, पर आज जो हुआ वह मेरी समझ से परे था। कोई मुझे छू नहीं रहा था, कोई कुछ नहीं कह रहा था, फिर भी हर नस में बिजली दौड़ रही थी। तभी भीतर एक विचार उठा, अगर यह सिर्फ दर्शन का असर है तो नाम, भक्ति, सिमरन का क्या असर होगा? अगर बाहर बैठकर ही यह स्थिति है तो भीतर क्या होगा जब आत्मा सचमुच मालिक से मिलेगी? उस क्षण मुझे लगा जैसे मेरे अंदर का हर डर, हर संदेह, हर कमजोरी पिघल रही है। मैं टूट रहा था, और उसी टूटने में मैं बन रहा था। मेरे भीतर एक नई शुरुआत हो रही थी, जैसे कोई दरवाजा खुल गया था जो बहुत समय से बंद था। मैंने खुद से कहा, आज मैं समझ गया हूं कि मैं यहां अपनी इच्छा से नहीं आया, मुझे बुलाया गया है। जब मालिक बुलाता है तो रास्ते खुद खुल जाते हैं, और इंसान को पता भी नहीं चलता कि कब और कैसे वो वहां पहुंच गया जहां उसे होना था। उस क्षण मुझे समझ आ गया, मेरा सफर अब शुरू हो चुका है, और मैं जानता हूं कि अब लौटना संभव नहीं। अब आगे जो भी होगा वो मालिक की मर्जी से होगा, मेरी सोच से नहीं। जब सत्संग में सवाल जवाब शुरू हुए तो मैं पूरे ध्यान से सुन रहा था। मेरा दिल अब भी तेज धड़क रहा था, और मन किसी गहरी अनुभूति से भरा हुआ था। संगत में एक भाई ने सवाल पूछा, और उसी सवाल के जवाब में हजूर जी ने वह वाक्य कहा जिसने मेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। वह बोले, जिस दिन मालिक बुलाता है 7 समुंदर भी दूरी नहीं बनते। यह वाक्य सुनते ही जैसे किसी ने मेरे दिल की दीवारों को तोड़ दिया हो।
मेरे भीतर एक तीव्र झटका महसूस हुआ और मैं कुछ पल के लिए सांस लेना भी भूल गया। ऐसा लगा जैसे ये वचन सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि मेरे भीतर के हर प्रश्न का समाधान था। मुझे लगा जैसे हजूर जी सीधे मेरे दिल से बात कर रहे हों। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक आवाज थी, एक पुकार, एक स्वीकार। जैसे किसी ने मेरे जीवन की सारी उलझनों को एक ही वाक्य में बांधकर सामने रख दिया हो। मैं उन शब्दों के नीचे टूट गया और साथ ही उन्हीं शब्दों में बन भी गया। उस एक वाक्य ने मेरी पूरी जिंदगी को रोशनी की दिशा में मोड़ दिया। मैंने महसूस किया कि आज तक मैं सोचता रहा कि मैं कब भक्ति कर पाऊंगा, कब ध्यान होगा, कब मन स्थिर होगा, कब बुलावा आएगा। लेकिन आज पहली बार समझ आया कि बुलावा इंसान की इच्छा से नहीं आता। वह तब आता है जब मालिक चाहता है। जब वह उठाता है तो मनुष्य कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, उठ ही जाता है। और जब वह बुलाता है तो कोई दूरी, कोई बहाना, कोई मजबूरी रास्ता नहीं रोक सकती। मैंने अपने जीवन के वे सारे पल याद किए जब मेरे मन में यह सवाल उठता था कि क्या मैं योग्य हूँ, क्या मैं इस मार्ग के लिए बना हूँ, क्या मालिक मेरी सुनते हैं, क्या मेरी हाजिरी स्वीकार होती है। और हर बार जवाब नहीं मिलते थे। पर आज जैसे किसी ने सभी सवालों पर एक ही उत्तर लिख दिया, तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम्हें बुलाया गया है, तुम्हारी योग्यता से नहीं, उनकी दया से। उस क्षण मैंने समझा कि रूहानी रास्ता इच्छा का सफर नहीं, दया की मंजिल है। इंसान सोचकर नहीं आता, खिंच कर आता है। जो खिंचता है वह चुना हुआ होता है। मैंने अपने भीतर बोलते हुए सुना, तुम्हें बुलाया गया है इसलिए तुम आए हो, वरना तुम्हारी औकात ही क्या थी कि यहां तक पहुंच पाते। जब हजूर जी ने आगे कहा, रूहानी बुलावा किसी की मजबूरी या दबाव का परिणाम नहीं होता, यह प्रेम का खिंचाव है। मेरा दिल और भर आया। मुझे लगा जैसे वह प्रेम मेरे भीतर बहने लगा हो, एक शांत नदी की तरह। मैंने अपनी आंखें बंद की और उसी क्षण अनुभव हुआ कि मेरे अंदर जो भी अंधेरा था वह रोशनी में घुलने लगा, जैसे बरसों से जमा दुख पिघलकर पानी बनकर बह रहा हो। मैं रो रहा था, बिना आवाज, बिना नियंत्रण, बिना डर। और यह रोना बोझ का नहीं, मुक्ति का था। मैंने महसूस किया कि आज मेरा दिल पहली बार सचमुच हल्का हुआ है। मैंने खुद से पूछा, क्या सच में कोई ऊपर है जो मुझे जानता है, समझता है और बुलाता है? और भीतर से तुरंत उत्तर आया, हाँ है, और वह तुम्हें आज यहां खींच कर लाया है। हजूर जी ने आगे कहा, अगर मालिक बुलाने वाला है तो इंसान 1000 दीवारें खड़ी कर ले, वह टूट ही जाती हैं। और अगर बुलावा नहीं है तो इंसान मंच के पास बैठकर भी दूर का दूर ही रहता है। इन शब्दों ने मेरे अंदर छिपी सारी उलझनें काट दी। मैंने अपने जीवन में कितनी कोशिशें की थीं चीज़ों को अपनी इच्छा से चलाने की, लेकिन हर बार विफल हुआ। आज पहली बार समझ आया कि कुछ चीज़ें इंसानी प्रयास से नहीं होती, दे हैपन व्हेन डिवाइन विल चूजेस देम। मेरा सिर अपने आप झुक गया। मैंने मन में कहा, मालिक मैं हार मानती हूं। अब मैं अपनी चल नहीं चलाऊंगा, चलाऊंगी। जो भी होगा आपकी मर्जी से होगा। फिर हजूर जी ने एक और वाक्य कहा जिसने मेरी रीढ़ तक झकझोर दी। हम सोचते हैं कि हम भक्ति करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भक्ति करवाई जाती है। उन शब्दों ने मेरे सारे अहंकार, मेरे सारे मैं, मेरे सारे प्रयासों को पिघला दिया। मुझे लगा जैसे मैं कितना छोटा हूँ और वह कितना बड़ा है, मैं कितना अज्ञानी हूँ और वह कितना दयालु। कितनी बार मैंने शिकायत की कि भजन नहीं होता, ध्यान नहीं लगता, पर आज समझ आया मैं कोशिश नहीं कर रहा था, मैं नियंत्रण कर रहा था। और प्रेम जबरदस्ती नहीं होता, समर्पण से होता है। उस पल मैंने चुपचाप अपने भीतर एक वचन लिया, अब मैं धक्का नहीं दूंगा, बहाव में चलूंगा। मैं अपनापन नहीं थोपूंगा, प्रेम बहने दूंगा। मैं शिकायत नहीं करूंगा, शुक्रिया करूंगा। और मैं अपनी राह नहीं बनाऊंगा, उनके बनाए रास्ते पर चलूंगा। उस दिन पहली बार मुझे वास्तव में लगा मुझे मालिक ने बुलाया है। और जब मालिक बुलाता है तो सच में 7 समुंदर भी दूरी नहीं बनते। जब सवाल जवाब का दौर आगे बढ़ रहा था, मैं हर प्रश्न को बेहद ध्यान से सुन रहा था। हर सवाल किसी न किसी की पीड़ा थी, किसी की उलझन, किसी की खामोश लड़ाई। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि यहाँ कोई भी दिखावा नहीं करता, कोई अपनी इज्जत बचाने के लिए दर्द छिपाने की कोशिश नहीं करता। रोते हुए चेहरे बिना शर्म के खुल जाते हैं और टूटे हुए दिल बिना संकोच के अपनी टुकड़े उजागर कर देते हैं। यह वह जगह थी जहां दुख कमजोरी नहीं था, बल्कि मालिक से मिलने की एक दहलीज था।
तभी एक भाई खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, हुजूर जी, मैं डॉक्टर हूं। मैंने जिंदगी भर दूसरों की जान बचाई है, लेकिन कुछ समय पहले मैं खुद बहुत बीमार पड़ गया और अस्पताल में रहा। मैंने बहुत शिकायत की कि मैं डॉक्टर होकर भी अस्पताल में क्यों पड़ा हूं। क्या यह भी कर्मों का हिसाब है? यह सुनते ही मेरे दिल में कुछ टूट गया। मैंने उस भाई के दर्द को महसूस किया। उसकी बात में जो कंपकंपी थी, वह सिर्फ बीमारी की नहीं थी, वह टूटे हुए मन, घायल आत्मा और अंदर की लड़ाई की आवाज थी। मैं उसकी जगह खुद को महसूस करने लगा। मैंने सोचा, कितनी बार मैंने भी अपने दुखों के सामने रोष की, शिकायत की, उलाहने दी। कितनी बार मैंने भी पूछा, क्यों मेरे साथ ही? और फिर हजूर जी ने जो जवाब दिया, उसने मेरी आंखों में बरसों से जमा पानी को बारिश की तरह गिरा दिया। उन्होंने बहुत शांति और बहुत प्रेम से कहा, बेटा, ये सब कर्मों का ही लेखा जोखा है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। सुख भी कर्मों से मिलता है और दुख भी कर्मों से। ये पूरा संसार ही कर्मों की व्यवस्था पर चलता है। इसीलिए बाबा जी के आगे रोष नहीं करना चाहिए। यह सुनते ही मेरी आत्मा के भीतर जैसे कोई गहरा धक्का लगा। मैं बहुत देर तक इस वाक्य में खोया रहा। यह सब कर्मों का हिसाब है। मेरे दिल में एक ही पल में जैसे सैकड़ों तस्वीरें घूम गईं। पुराने फैसले, गलतियां, उन गलतियों के परिणाम, वे पल जब मैं टूटा, रोया, सवाल किया। अचानक सब कुछ स्पष्ट होने लगा। मैंने सोचा, मैंने कितनी बार कहा था कि मेरी जिंदगी में अन्याय होता है। मैंने कितनी बार खुद को पीड़ित समझा। मैंने कितनी बार सोचा कि मालिक मेरी सुनते नहीं। लेकिन आज समझ आया, मैंने रोष के पीछे कर्मों का सच कभी देखा ही नहीं। मैं अपने दर्द को समझने में इतना व्यस्त रहा कि मैंने उसकी जड़ को समझने की कोशिश ही नहीं की। हजूर जी ने आगे कहा, अगर दुख ना आए तो इंसान कभी मालिक को याद नहीं करता। कष्ट ही हमें मालिक के पास लाते हैं। यह सुनकर मैं अंदर तक कांप गया। शायद सच यही था। अगर मेरी जिंदगी हमेशा आसान होती, अगर कभी दर्द न होता, तो क्या मैं आज यहां बैठा होता? क्या मैं मालिक को पुकारता? क्या मैं प्रेम की तलाश करता? शायद नहीं। दुख ने मुझे तोड़ा नहीं, दुख ने मुझे यहां तक पहुंचाया। तभी उस भाई ने फिर कांपती आवाज में पूछा, लेकिन हुजूर जी, जब मैं रात को पुराने भजन सुनता हूं तो मेरी आंखें रोने लगती हैं। पुराने दर्द लौट आते हैं। मैं आधा घंटा, कभी 1 घंटा रोता ही रहता हूं। ये क्यों होता है? उसका सवाल जैसे मेरे दिल से निकला था। मैं भी कई बार पुराने भजनों में खोकर रोया था, बिना समझे कि क्यों। मेरे कानों में अपना ही अतीत गूंज उठा और उस पल हजूर जी ने जो कहा, उसने मुझे भीतर तक चीर दिया। वह बोले, बेटा, हर इंसान का अपना भावनात्मक दायरा होता है। जिस बात पर हम लगातार ध्यान देते हैं, वही भीतर उभरने लगती है। लेकिन हमें यह देखना है कि हमने उस अनुभव से सीख क्या ली। मैं जैसे पत्थर का हो गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि रोना कमजोरी नहीं, सीख की शुरुआत है। शायद वह रोना मेरी आत्मा की सफाई था। शायद वह आंसू मेरे भीतर जमा अंधेरे को धो रहे थे। फिर हजूर जी ने आगे कहा, जो बीत गया वह अनुभव बनकर रहना चाहिए, बोझ बनकर नहीं। अगर पुरानी तकलीफ आज भी हमें उसी जगह खड़ा कर दे जहां हम थे, तो इसका मतलब हम उस दर्द से उभरे ही नहीं। यह सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधों से भार उतार दिया हो। कितनी बार मैं उन पुराने जख्मों को पकड़कर बैठा रहा, जैसे वे मेरी पहचान हो। आज पहली बार समझ आया, उन्हें छोड़ना भी प्रेम है, खुद से प्रेम। उस भाई की आंखों में जो राहत थी, वो मेरे अंदर भी उतर गई। मैंने अपने दिल पर हाथ रखकर महसूस किया जैसे कोई कड़ा गांठ खुल गई हो। आज मुझे उत्तर मिल गया था कि मैं क्यों रोता था। क्योंकि मेरी आत्मा साफ हो रही थी, मुक्त हो रही थी, और मुक्त होना दर्दनाक होता है। उस पल मैंने अपने भीतर एक वचन लिया, मैं दुख से भागूंगा नहीं, मैं उससे सीखूंगा। मैं रोष नहीं करूंगा, मैं शुक्रिया करूंगा। मैं अतीत में नहीं जीऊंगा, मैं आज को थामूंगा। और उसी क्षण मेरी आंखों से फिर आंसू बहे, लेकिन इस बार राहत के। क्योंकि आज मुझे समझ आया, सच में जब मालिक बुलाता है तो 7 समुंदर भी दूरी नहीं बनते। सवाल जवाब आगे बढ़ते गए और हर जवाब मेरे भीतर किसी न किसी बंद दरवाजे को खोलता जा रहा था। लेकिन वह क्षण सबसे गहरा था जब एक भाई खड़े हुए और बेहद विनम्र आवाज में बोले, हुजूर जी, भजन सिमरन में मन टिकता ही नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह
और अहंकार हर समय सताते रहते हैं। मैं कितना भी कोशिश करूं, मन बिखर जाता है। उनका वाक्य सुनते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे मन के अंदर छुपा सच उजागर कर दिया हो। उनकी आवाज जैसे शब्द नहीं, मेरी आत्मा की पुकार थी। मैं अंदर तक हिल गया। मेरे भीतर एक खामोशी उतर आई। मुझे लगा जैसे ये सवाल वही था जिसे मैं बरसों से खुद से पूछता आया हूं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि किसी के सामने कह सकूं। मुझे याद आया कि कितनी ही बार मैंने भजन में बैठने की कोशिश की थी। शुरुआत करते ही मन भागने लगता था, कभी पुराने दुखों की तरफ, कभी भविष्य की चिंताओं की ओर, कभी किसी रिश्ते की चोट की ओर, कभी अहंकार की तरफ। कभी लगता था जैसे अंदर कोई जंग चल रही हो, जहां एक तरफ मैं बैठना चाहता हूं और दूसरी तरफ मन मुझे हजार दिशाओं में खींचता है। कई बार तो मैं बैठने से पहले ही हार मान लेता था। सोचता था मुझसे नहीं होगा, मैं भक्ति के लायक ही नहीं, और फिर खुद को कोसता था। आज जब उस भाई ने अपना दिल खोलकर रखा तो मुझे लगा जैसे मालिक ने मेरी गुप्त बातें भी सामने रख दी हों। और फिर हजूर जी ने जो उत्तर दिया, उसने मेरे भीतर एक गहरा तूफान खड़ा कर दिया। वह बोले, बेटा, जब हम जीवन को विकारों के हवाले कर देते हैं तब सवाल उठता है कि मनुष्य जन्म का मूल्य क्या बचा। अगर वही करना है जो निम्न जीवन करती हैं, तो फिर इंसानी शरीर पाने का क्या अर्थ रहा। यह सुनकर मेरी सांस भारी हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर हाथ रखकर पूछ लिया हो, तुम इंसान क्यों बने। मैंने उस पल तक कभी यह प्रश्न खुद से नहीं पूछा था। जीवन भर मैंने सिर्फ वही किया जो मन ने कहा। जब गुस्सा आया तो गुस्सा किया, जब लोभ आया तो दौड़ा, जब अहंकार उठा तो दूसरों को नीचा दिखाया, जब मोह खींचा तो टूटने के बाद भी पकड़े रखा। आज पहली बार मैंने समझा कि मेरी असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर थी। मैंने विकारों को दुश्मन समझा ही नहीं, बल्कि मैं तो उन्हें अपना साथी समझकर जीता रहा। हजूर जी बोले, अगर मन को हम स्वतंत्र छोड़ देंगे तो वो हमेशा हमें वहीं ले जाएगा जहां अंधेरा है, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके वही मन रोशनी की तरफ मुड़ने लगेगा। मुझे लगा जैसे कोई मेरे सीने की गांठ खोल रहा हो। इतनी सरल बात, पर इतनी गहरी। मैंने सिर झुका लिया। फिर हजूर जी ने आगे कहा, यह कहना ठीक नहीं कि भजन नहीं होता। सच यह है कि हम भजन को समय ही नहीं देते। जिस काम को हम समय देते हैं वही काम फल देता है। जिस बीज को सींचा जाता है, यह कहना ठीक नहीं कहना, वही पेड़ बनता है। इन शब्दों ने जैसे मेरे भीतर किसी हार मान चुके सैनिक को उठा दिया। मैंने हमेशा कहा था मुझसे भजन नहीं होता, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मैं कोशिश कैसे कर रहा था। मैं बैठता जरूर था, पर मन में उम्मीद भी होती थी कि ध्यान तुरंत जम जाए, अनुभव तुरंत मिल जाए, और अगर 10 मिनट में न मिला तो मैं उठकर चला जाता था। मैंने कभी इंतजार नहीं किया, धैर्य नहीं रखा। आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि दोष मालिक की कृपा में नहीं, मेरी अधीरता में था। मैं अनुभव चाहता था पर समय नहीं देना चाहता था। मैं फल चाहता था पर वृक्ष को पानी देने की मेहनत नहीं करना चाहता था। फिर हजूर जी ने कहा, हार मानना हमारे लिए रास्ता नहीं है। संत इसीलिए संसार में आते हैं कि हमें विकारों की पकड़ से निकालकर मूल शक्ति से जोड़ सकें। मन जीतते जग जीत। अगर मन जीत लिया तो दुनिया की कोई भी कठिनाई तुम्हें हरा नहीं सकती। यह वाक्य मेरे भीतर हथौड़े की तरह गिरा। मन जीतते जग जीत। मैंने यह पंक्ति 1000 बार सुनी थी, पर आज पहली बार उसके अर्थ ने मेरी आत्मा को हिलाया। मैंने महसूस किया कि जो लड़ाई में बाहर लड़ता रहा वह नकली थी, असली जंग मेरे भीतर थी, और उस जंग के सामने मैंने हमेशा सफेद झंडा उठाया था। मैंने हार मानी क्योंकि मैं अकेला लड़ रहा था, लेकिन आज समझ आया मैं अकेला नहीं हूं, मालिक साथ है। मुझे जीतना नहीं, बस कोशिश करनी है। बाकी जीत मालिक की देन है। मैंने उसी पल अपने भीतर एक फैसला लिया, मैं अब हार नहीं मानूंगा। भजन में बैठना ही युद्ध का जीतना है। मन भटकेगा पर मैं उठूंगा नहीं। अनुभव हो या न हो, मैं बैठा रहूंगा। रोऊंगा तो भी बैठूंगा, टूटूंगा तो भी बैठूंगा, क्योंकि आज मुझे समझ आया भक्ति मिलती नहीं, बनाई जाती है। मैंने आंखें बंद की और पहली बार दिल से कहा, राधा स्वामी मुझे शक्ति देना। और मेरा दिल भीतर से बोला, अब तुमने पहला कदम उठा लिया है। सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ रहा था और हर उत्तर मेरे दिल की गहराइयों तक उतरता जा रहा था। लेकिन अचानक एक बहन खड़ी हुई और उसकी आवाज बेहद कांप रही थी। वह बोली, हुजूर जी, मुझे सन 94 में नामदान मिला था। उस समय ध्यान में बड़ी लगन बनी।
सूरज भी ऊपर चढ़ी, लेकिन फिर सब रुक गया। अब कुछ भी महसूस नहीं होता, भजन भी नहीं बनता। कृपा कीजिए। ये सुनते ही मेरा दिल जैसे जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसकी बात मेरे भीतर की सबसे गहरी पीड़ा को छू रही थी। मैं भी कई बार यही महसूस कर चुका था कि शुरुआत में भक्ति बहुत स्वाभाविक लगी, भीतर प्रेम जगा और अनुभव भी हुए, लेकिन समय बीतने के साथ सब धुंधला पा गया। कभी कभी लगता था कि जैसे मालिक दूर हो गए हों, जैसे वह मार्ग जो कभी रोशनी से भरा था अब अंधकार में खो गया है। मैंने भी कितनी बार रोते हुए पूछा था, मालिक आप कहाँ चले गए, आपने मुंह क्यों मोड़ लिया? और आज जब उसने वही कहा जो मैंने बरसों से भीतर छुपा रखा था, मुझे लगा जैसे उसकी आवाज में वो सब था जो मैं कभी बोल नहीं पाया। पूरा पंडाल शांत हो गया। हर कोई उस दर्द को महसूस कर रहा था, क्योंकि शायद हर आत्मा इस सफर में कभी न कभी उस अंधेरी रात से गुजरती है। फिर हजूर जी ने बहुत गहरी करुणा से उत्तर दिया, बेटा, मालिक जो भी देता है एक बार देकर कभी वापस नहीं लेता। अगर ध्यान रुक गया है तो दोष मालिक का नहीं, हमारी तरफ की कमी है। अगर हम मुंह फेर लें और फिर कहें कि बाबा जी कहाँ चले गए तो गलती किसकी है? यह सुनते ही मेरे अंदर जैसे किसी ने बिजली गिरा दी। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर छुपा हुआ सारा गलत सोच आज पूरी तरह टूट रहा था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि यह रुकावट मेरी अपनी थी। मैं हमेशा मालिक को दोष देता रहा, लेकिन आज समझ आया मैंने कभी खुद को नहीं देखा। कितनी बार बैठते ही मन भागता था और मैं 2 मिनट बाद उठ जाता था। कितनी बार मैंने कहा आज नहीं कल बैठूंगा। कितनी बार मैंने शर्तें रखी, जब अनुभव होगा तब बैठूंगा। पर प्रेम और शर्तें कभी साथ नहीं चलते। भक्ति अनुबंध नहीं है, समर्पण है। हजूर जी आगे बोले, जिन अनुभवों का तुमने स्वाद चखा वह उनकी दया थी, लेकिन अगर वह हर रोज मिल जाए तो फिर इंसान मुफ्तखोरी में पड़ जाता है। मालिक हमें रोककर हमारी परीक्षा करता है, ये देखने के लिए कि हमारा प्रेम अनुभव पर आधारित है या सच्ची लगन पर। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे लगा जैसे मालिक ने मेरे भीतर आवाज दी, क्या तुम मुझे अनुभवों के लिए चाहते हो या मेरे लिए? और मैंने पल भर में समझ लिया, मैंने भक्ति को व्यापार बना दिया था। मैंने सोचा था मैं बैठूंगा तो अनुभव मिलेगा, और नहीं मिला तो बैठना छोड़ दिया। मैं मालिक से प्रेम नहीं कर रहा था, मैं सौदा कर रहा था। यह सोचकर मैं शर्म से झुक गया। फिर हजूर जी ने कहा, बेटा, समर्पण का अर्थ समझो। समर्पण का मतलब है परिणाम की चिंता छोड़ देना। जो मिलता है उसे स्वीकार करना, जो नहीं मिलता उसे भी प्रेम से स्वीकार करना। मालिक कभी कुछ छीनते नहीं। अगर भीतर वैराग, तड़प और बेचैनी उठ रही है तो समझ लो ये भी उनकी ही बड़ी कृपा है। तड़प को कृपा कहना मुझे हमेशा कठिन लगता था, लेकिन आज वह शब्द मेरी रूह में उतर गया। मैंने हमेशा तड़प को दर्द समझा, पर आज समझ आया कि वही दर्द असली पुल है जो आत्मा को मालिक तक पहुंचाता है। अगर दर्द ना हो तो खोज शुरू ही नहीं होती। अगर बेचैनी ना हो तो सफर रुक जाता है। आज समझ आया कि बंद दरवाजा भी कृपा है, क्योंकि वह दिल को उस बिंदु तक ले जाता है जहां हम पूरी तरह टूट जाते हैं और टूटकर ही बनते हैं। उस बहन ने फिर रोते हुए कहा, हुजूर जी, मेरे पति को भी यहाँ ले आइए, उन्हें भी भक्ति में जोड़ दीजिए। और हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, रूहानी रास्ता व्यक्तिगत सफर है, किसी पर जबरदस्ती नहीं। जिसे मालिक बुलाना चाहता है उसे 7 समुंदर पार से भी खींच लाता है, और जिसे नहीं बुलाना चाहता वह पास बैठकर भी नहीं जुड़ता। यह सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर हल्का प्रेम भरा हाथ रख दिया हो। मैंने इतनी बार सोचा था कि काश मेरे अपने लोग भी इस राह पर चलें। मैंने कभी कभी मजबूरी भी की, समझाने के नाम पर दबाव भी डाला, और हर बार नतीजा उल्टा हुआ। आज समझ आया कि प्रेम खींचता है, जबरदस्ती दूर धकेल देती है। मैंने पहली बार समर्पण का अर्थ महसूस किया। स्वीकार करना, छोड़ देना, भरोसा करना। समर्पण का अर्थ हार नहीं, जीत है मन पर, अहंकार पर, उम्मीदों पर। उस पल मैंने भीतर कहा, मालिक, आज मैं आपको आपकी मर्जी के हवाले करती हूँ। कुछ भी ना हो फिर भी मैं बैठूंगी। अनुभव न मिले फिर भी प्रेम करूंगी। रास्ता दिखे या न दिखे मैं चलती रहूंगा, क्योंकि अब मैं समझ गई हूं समर्पण का अर्थ यही है।
और उसी क्षण मेरे अंदर कुछ बदल गया। मन शांत हो गया, दिल नरम हो गया और आत्मा ने फुसफुसाकर कहा, अब तुम सच में सफर पर हो। सवाल जवाब आगे बढ़ते गए और हर शब्द मेरे भीतर नई गहराइयां खोलता रहा। तभी एक साधक खड़ा हुआ और बोला, हुजूर जी, क्या ये सब दुख, तकलीफ और परेशानियां हमारे कर्मों का हिसाब है? यह सवाल सुनकर मेरे दिल में जैसे किसी ने सीधा हाथ डाल दिया हो। यह प्रश्न मुझे भीतर से हिला गया, क्योंकि जीवन में मैंने भी बहुत बार यही पूछा था, क्यों इतने संघर्ष, क्यों अंतहीन दुख, क्यों बार बार टूटना, क्यों बार बार हारना, क्यों हर रास्ता कठिन? उस साधक के स्वर में इतनी पीड़ा थी कि ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज मेरे अंदर की चीख बन गई हो। उसके शब्द खत्म होते ही मेरे मन में पिछले कई वर्षों की घटनाएं किसी फिल्म की तरह चलने लगी। वो रातें जब मैं रोया था, वो पल जब मुझे लगा था कि मेरी दुनिया खत्म हो रही है, वो क्षण जब मैंने सोचा था कि मैं अकेला हूं और कोई मुझे नहीं समझता। मेरे जीवन की सारी टूटन, बिखराव, गलत फैसले, रिश्तों में आई दरारें, संघर्ष, अपमान, विफलताएं सब एक पल में मेरे सामने खड़ी हो गई। मेरी आंखें भर आईं और दिल भारी हो गया। मैंने मन में खुद से पूछा, क्या सच में ये सब मेरे ही कर्म थे? क्या मैं ही अपने दर्द का कारण रहा? तभी हजूर जी ने अत्यंत शांति और करुणा से कहा, बेटा, यह पूरा संसार कर्मों के नियम पर चलता है। जो हम बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है। सुख भी कर्मों से आता है और दुख भी कर्मों से। यह कहते समय उनका चेहरा इतना शांत था जैसे कोई बहुत गहरी किताब के सबसे सच्चे पन्ने खोल रहा हो। उनके स्वर में न कोई डर था, न कोई भारीपन, बल्कि एक अटल सच्चाई थी। मेरे अंदर कुछ टूटकर बिखरा, लेकिन उसी पल कुछ बनना भी शुरू हुआ। मैंने महसूस किया कि मैं जीवन भर दूसरों को और परिस्थितियों को दोष देता रहा। मैंने कभी खुद की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की। जब कुछ अच्छा हुआ, मैंने कहा मैंने किया। जब कुछ बुरा हुआ, मैंने कहा भगवान ने साथ नहीं दिया। आज पहली बार समझ आया कि दोनों ही गलत थे। मैं अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार था। जो मैंने बोया था वही मुझे काटना पड़ा, और यही न्याय का नियम है, दंड नहीं। हजूर जी आगे बोले, दुख हमें तोड़ने नहीं आते, हमें जागृत करने आते हैं। कष्टों के बिना न कोई सीख मिलती है, न कोई बदलाव आता है। एक पिन की तरह ये शब्द मेरे दिल में धंसे। मैं सोचने लगा, अगर मेरे जीवन में वे दर्द, वे असफलताएं, वे टूटने ना आई होती, तो क्या मैं आज यहाँ बैठा होता? क्या मैं मालिक के आगे झुकता? क्या मैं भक्ति की तलाश करता? शायद नहीं। शायद मैं आज भी उसी अहंकार में डूबा रहता, खुद को बहुत बड़ा समझता, दुनिया की दौड़ में खोया रहता। मैंने कभी दुख को शिक्षक की तरह नहीं देखा था। मैंने हमेशा उसे दुश्मन समझा। लेकिन आज समझ आया कि दुख ने मुझे रास्ता दिखाया, झुका दिया और मालिक के पास खींच लाया। एक पल के लिए मेरी नजर नीचे झुक गई और दिल में फुसफुसाहट आई, मालिक, अगर दर्द भी आपकी दया है तो मैंने शिकायत करके कितनी नासमझी की। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आज ये आंसू हार के नहीं, समझ के थे। मैंने पहली बार अपने अतीत को बिना नफरत के देखा। मैंने उन लोगों को याद किया जिन्होंने मुझे चोट दी थी, और पहली बार उनके प्रति गुस्से की जगह करुणा जागी। मैंने खुद से कहा, अगर वे मुझे चोट न देते तो मैं ये समझ कैसे पाता कि सहनशीलता क्या है। अगर जीवन नहीं तोड़ता तो दिल मजबूत कैसे होता। अगर दुनिया मुझे गिराती नहीं तो मैं मालिक की बाहों में कैसे आता। तभी हजूर जी ने आगे कहा, सुख और दुख दोनों ही मालिक की देन है। जो खुशी मिलती है वह हमें शुक्राना सिखाती है, और जो दुख मिलता है वह हमें मालिक के और करीब ले जाता है। ये सुनते ही मेरे शरीर में हल्कापन उतर आया। मुझे लगा जैसे मेरा अंदर का वजन अचानक कम हो गया हो, जैसे कोई भारी पत्थर जो बरसों से मेरे दिल पर रखा था आज किसी ने उठा लिया हो। मैंने महसूस किया कि दर्द दुश्मन नहीं, वह एक संदेशवाहक है। वह संकेत है कि मालिक हमें नई दिशा में ले जा रहा है। उस पल मैंने एक फैसला लिया, मैं अब अपने दुखों को कोसूंगा नहीं, मैं उन्हें स्वीकार करूंगा जैसे वो मालिक की दया हो। मैं हर समस्या में सीख देखूंगा, सजा नहीं। मैं शिकायत नहीं करूंगा, शुक्राना करूंगा। मैंने धीरे से आंखें बंद की और मन में कहा, मालिक, अब मैं समझ गया। जो कुछ मिला वह उचित था। जो कुछ मिला वह मेरे भले के लिए था। आज मैं अपने कर्मों के आगे सिर झुकाता हूं
और आपकी मर्जी को स्वीकार करता हूं। और उसी क्षण मेरे भीतर एक शांत लहर उठी। पहली बार मुझे सचमुच लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। और मैंने महसूस किया, जब मालिक बुलाता है तब दर्द भी रास्ता बन जाता है। सवाल जवाब का दौर आगे बढ़ रहा था और हर पल मेरे भीतर नई समझ का दीपक जल रहा था। तभी एक साधक ने गहरी पीड़ा और विनम्रता से कहा, हुजूर जी, मेरे 3 बच्चे हैं, उन पर कृपा रखिए, उनका भविष्य अच्छा बनाइए। यह सुनते ही मेरे भीतर एक अजीब सी खामोशी उतर गई। मैं भी अपने परिवार को लेकर हमेशा चिंता में रहता था। मैंने कितनी ही बार मालिक से प्रार्थना की थी कि मेरे घर में शांति रहे, मेरे प्रियजन सही रास्ते पर चलें और सब खुश रहें। लेकिन कभी मेरी नजर अपनी तरफ नहीं गई। मैंने खुद से कभी नहीं पूछा कि परिवार के बदलने की शुरुआत मुझसे होनी चाहिए या नहीं। आज वह साधक जैसे मेरी ही आवाज बोल रहा था। मेरा दिल गहराई से कांप उठा और मैं पूरी तन्मयता से हजूर जी की ओर देखने लगा। और फिर हजूर जी ने धीरे, अत्यंत प्रेम से कहा, बेटा, तुम पहले एक अच्छे पिता बनो। बच्चे वही सीखते हैं जो माता पिता करते हैं। माता पिता की हर आदत, हर बात, हर व्यवहार बच्चों की जिंदगी का आधार बनता है। यह सुनते ही मेरी सांस रुक गई। मैंने अपने अंदर किसी बड़ी सच्चाई को टूटते हुए महसूस किया। मैंने हमेशा सोचा था कि बच्चों पर असर बाहरी दुनिया डालती है, स्कूल, दोस्त, माहौल, सोशल मीडिया। लेकिन आज समझ आया, सबसे बड़ा प्रभाव घर का होता है। और घर की सबसे बड़ी आवाज माता पिता का आचरण होता है। मैंने उन पलों को याद किया जब मैंने गुस्से में गलत बातें कही थी, जब अहंकार ने रिश्तों को चोट पहुंचाई थी, जब उतावलापन समझ पर भारी पड़ गया था। मैंने वह दिन याद किए जब मैं खुद तनाव में था और बच्चों का सहारा बनने के बजाय अपनी कमजोरी उन पर उतार दी थी। मैंने महसूस किया कि मैंने अपने बच्चों के सामने प्रेम और धैर्य के बजाय भय और कठोरता की छाप छोड़ी। इस सोच के साथ मेरे दिल पर जैसे कोई भारी बोझ गिर गया। मेरे अपने व्यवहार ने ही उन्हें डर दिया था और मैं शिकायत करता था कि वे मुझसे दूर हैं। हजूर जी आगे बोले, बच्चों को शब्दों से नहीं, उदाहरण से शिक्षा मिलती है। तुम भजन सिमरन करोगे तो बच्चे खुद तुम्हारे पीछे चलेंगे। तुम प्रेम से बोलोगे तो घर में शांति होगी। तुम्हारा आचरण ही उनका संस्कार बन जाएगा। यह सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। आज तक मैं सोचता था मालिक बच्चों की किस्मत बदल दें। आज समझ आया, मंजिल बच्चों की नहीं, शुरुआत मेरी थी। परिवार का वातावरण मालिक बनाता है, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन आज एहसास हुआ, वो वातावरण हम बनाते हैं। परिवार बदलना है तो खुद को बदलना होगा। हजूर जी की हर बात मेरे दिल में हथौड़े की तरह लग रही थी, पर यह चोट दर्द नहीं दे रही थी, यह चोट सुधार रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरे गुस्से, मेरे निर्णय, मेरी आवाज, मेरा आचरण, यही मेरे बच्चों की जिंदगी के मार्ग बन गए थे। तभी एक बहन ने भारी मन से पूछा, हुजूर जी, मेरे ससुराल में रोज पूजा पाठ चलता है। ऐसे माहौल में मैं डेरा नहीं आ पाती, भजन सिमरन भी नहीं हो पाता, क्या करूं? उस क्षण मेरी आंखें भी उसकी पीड़ा में भर आईं। मैंने भी कितनी बार परिस्थितियों को दोष दिया था, समय नहीं मिला, माहौल सही नहीं, परिवार सहमत नहीं। और फिर हजूर जी ने उत्तर दिया, बेटा, संत मत की सुंदरता यही है कि भजन किसी भी जगह हो सकता है, मालिक कहीं भी सुनते हैं। बस प्रेम से बैठो, मजबूरी मत बनाओ, वातावरण मत बदलो, अपने दिल को बदलो। अपने आचरण में इतना प्रेम लाओ कि माहौल खुद बदल जाए। यह सुनना मेरे लिए एक झटका था। मैंने हमेशा सोचा था कि बदलाव बाहर से शुरू होता है। आज पता चला बदलाव भीतर से बाहर जाता है। मैंने खुद को याद किया, कितनी बार मैंने दुख, उलझन और तनाव में घर की दीवारों को भारी बना दिया। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि अगर मैं मुस्कुराकर, प्रेम से, समझ से बात करता तो शायद चीजें वैसी न होती। कितनी बार मैंने बिना समझे, बिना संयम के अपनी भावनाएं दूसरों पर थोप दी और फिर बदले में वही पाया। आज पहली बार मैंने समझा कि रिश्ते आदेश से नहीं चलते, रिश्ते प्रेम से चलते हैं। किसी को दबाव डालकर रूहानी मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। जो प्रेम से खिंचेगा वही टिकेगा। इसीलिए हजूर जी ने कहा, रिश्तों की नींव प्रेम पर टिकती है, जबरदस्ती पर नहीं। उस क्षण मैंने मन में कहा, मालिक, आज मैं प्रण लेती हूं कि मैं खुद को बदलूंगी। मैं प्रेम से बोलूंगी, धैर्य से चलूंगी
और अपने घर की शांति का कारण बनूंगी। मैं अपनी भक्ति को केवल शब्दों में नहीं, अपने आचरण में उतारूंगी। और उसी पल मैंने महसूस किया, ये सफर अकेले का नहीं, पूरे परिवार का हो सकता है, पर शुरुआत मुझसे होगी। मैंने आंखों में आंसू लिए कहा, मालिक, मुझे सही पिता, सही इंसान और सही साधक बनने की शक्ति देना। और उसी क्षण मेरे भीतर एक आवाज उठी, अब सफर सच में शुरू हुआ है। सवाल जवाब का दौर अपने अंतिम पलों में पहुंच रहा था और मैं महसूस कर रहा था कि आज का हर शब्द मेरे भीतर नई दुनिया बना गया है। तभी एक बहन खड़ी हुई और भाव विह्वल आवाज में बोली, हुजूर जी, मैं जीवन में कैसे सफल बन सकती हूँ? उसकी आवाज में उम्मीद भी थी, डर भी और एक अधूरी खोज भी। यह प्रश्न सुनते ही पंडाल में एक अजीब सी गहराई उतर आई। सभी जैसे जवाब सुनने से पहले ही भीतर अपने अपने सवालों के उत्तर ढूंढने लगे। और फिर हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, समय कभी पीछे नहीं लौटता, यह हमेशा आगे बढ़ता है। हमें भी उसके साथ कदम मिलाकर चलना सीखना है। सफलता का अर्थ केवल यह नहीं कि इंसान के पास बहुत धन हो या दुनिया ताली बजाए। असली सफलता तो तब है जब मन शांत हो, स्थिर हो। अगर मन में सुकून है तो समझ लो तुम सफल हो। ये सुनते ही मेरी आंखें भर आईं। मैंने जिंदगी भर सफलता को दौड़ समझा, रेस समझा जिसमें कोई पहले पहुंचता है और बाकी हार जाते हैं। मैंने हमेशा सोचा था कि सफलता पैसा है, शोहरत है, लोग क्या कहते हैं ये है। और इसी सोच में मैं थक गया, टूट गया और खो गया। लेकिन आज पहली बार किसी ने सच दिखाया, सच्ची सफलता मन की शांति है, आत्मा की स्थिरता है, भीतर का सुकून है। आज समझ आया कि जो अपने मन को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। फिर हजूर जी ने आगे कहा, हमारा काम बस इतना है कि हम अच्छे इंसान बने, ईमानदारी से जीवन जिए, प्रेम और नम्रता से चलें। बाकी मालिक अपने तरीके से सब संभाल देता है। जैसे ही यह वाक्य पूरा हुआ, मेरे भीतर की सारी बेचैनी, भाग दौड़, तनाव और शिकायतें जैसे एक पल में गिर गईं। मुझे महसूस हुआ कि मैंने जीवन को कितनी गलत समझ में पकड़े रखा था। मैं सोचता था कि मुझे सब कुछ अपने दम पर जीतना है। मैं हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा, रिश्ते, भक्ति, समय, भविष्य। लेकिन आज पहली बार मुझे समझ आया कि नियंत्रण थकाता है और समर्पण हल्का कर देता है। मैं इतनी देर से अपने जीवन की कमान अपने हाथ में लेकर लड़ रहा था और आज अचानक एहसास हुआ कि अगर मैं उसे मालिक के हाथ में सौंप दूं तो सफर कितना आसान हो जाएगा। फिर उस बहन ने भावुक होकर कहा, हुजूर जी, मेरा भी खास ध्यान रखना। और हजूर जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मालिक तो सबका खुद ध्यान रखता है बेटा। यह सुनते ही पंडाल में एक अजीब सी शांति उतर आई। मेरा दिल भर आया। यह वाक्य सिर्फ उत्तर नहीं था, यह आश्वासन था, सुरक्षा थी, प्रेम था, गले लगाने जैसा था। मैंने महसूस किया कि मैं कभी अकेला नहीं था, मैं बस अज्ञानी था। मालिक हर पल साथ थे। जब मैं रोया, जब मैं टूटा, जब मैं कमजोर पड़ा, जब मैंने गलती की, जब मैंने शिकायत की, वह कभी दूर नहीं गए, दूर में हुआ था। और आज जब मैंने भीतर से कहा, मालिक, मैं हार मानती हूं, मैं आपको सौंपती हूं, मैंने महसूस किया कि किसी ने भीतर से कहा, अब से हम साथ हैं। फिर एक और लड़का बोला, हुजूर जी, बोर्ड के इम्तिहान आने वाले हैं, कृपा कर दो, पास करवा दो। और पूरा पंडाल हंसी से भर गया जब हजूर जी मुस्कुराकर बोले, क्या अब हम तुम्हारे पेपर भी लिखें? इस हल्की सी हंसी ने वातावरण में इतनी कोमलता भर दी कि पूरा पंडाल जैसे एक परिवार बन गया। उस पल मुझे पता चला, रूहानी रास्ता रोने का नहीं, मुस्कुराने का है। यह भजन दुख, तड़प और गहराई तो है, पर उसके भीतर खुशी, हल्कापन और जीवन की सुंदरता भी है। मैं मुस्कुराया। शायद हफ्तों बाद इतनी सच्ची मुस्कान आई थी। अंत में मैंने अपना सिर झुकाया और भीतर कहा, मालिक, मैं अब अपने सफर को मुश्किल नहीं बनाऊंगी। मैं भागना छोड़ती हूं, मैं शिकायत छोड़ती हूं। मैं अपनी चाल नहीं चलूंगी आपकी रज्जा में चलूंगी। चाहे रास्ता आसान हो या कठिन, मैं आपके भरोसे चलूंगी। क्योंकि अब मुझे एहसास हो गया है, जब आप बुलाते हो तब 7 समुंदर भी दूरी नहीं बनते। मैंने आंखें बंद की
और पहली बार दिल से कहा, राधा स्वामी। और उसी क्षण मैंने अपने भीतर महसूस किया, ये अंत नहीं, ये सफर की असली शुरुआत है।